हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं कानुप्रिया। तो मैं लेकर आई हूँ डीएम और डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी। ये जो एनर्जी है बहुत ही इनिशियल स्टेज वालों की एनर्जी है। इनिशियल स्टेज मतलब एकदम एंटर नहीं किए हैं पर स्टिल हाँ इनको समझ में आ रहा है कि ये इस जर्नी में है। कलेक्टिव है, जो रेजोनेट करेगा उसको लीजिएगा और जो नहीं रेजोनेट करे उसको दिमाग में नहीं डालना है, क्योंकि दिमाग में डालने से तकलीफ होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पहले हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। देखिए अभी डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बने हैं, उनको ट्रिगर मिल रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन किसी किसी केस में पहले अवेकेंड हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपके कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन में है। उनको यूनिवर्स के द्वारा दिए गए इंडिकेशन समझ में नहीं आ रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि कई चीज़ों में ये डिवाइन जो मैस्कुलिन है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके आने वाले टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है कि इनको यूनिवर्स के माध्यम से या कहीं किसी के भी माध्यम से इनको ह्यूज लेवल का ट्रिगर या टावर मूवमेंट आ सकता है भविष्य में। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज वालों की ये रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चल रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को बोला जा रहा है कि उनको स्लो स्लो चलने दीजिए। पर यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो है जो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन है ना, पेंटिकल्स को लेकर काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। पैसों को लेकर इतना हार्ड वर्किंग करना है इस जर्नी में ये सब चीज़ें काम नहीं आती है। वो बैलेंस बनाना पड़ता है इस जर्नी में, ठीक है। तो ये करंट में जो एनर्जी थी कि आपके जो पार्टनर है ना सोलमेट कनेक्शन में है इस वक्त, और आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, ये चीज़ बोली जा रही है। बी असर्टिव होकर काम करिए। ऐसे इस जर्नी में असर्टिवनेस ही काम आती है, राइट। तो यहाँ पर था डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। देखिए यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं वो एक द एम्परर की एनर्जी आई है। ये जो भी व्यक्ति है, जो भी एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं चूजन वन हो सकते हैं या लाइट वर्कर हो सकते हैं या स्टार सीड भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी कहीं ना कहीं पास्ट से डील कर रही हैं। तो पास्ट से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये भी डील कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि यूनिवर्सल का कुछ प्लान दिख रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है आपकी, वो इमोशनली वॉक अवे भी कर चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड भी हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि ये जो डिवाइन फैमिली ना सेकंड साइकिल में एंटर कर चुकी है और आप फर्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन फैमिली ना बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग से खेल भी रही हैं, पर लेकिन यहाँ पर उनकी जो लाइफ में ना कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी है जो उनको प्लानिंग प्लॉटिंग सिखा रहा है इस वक्त। बट दैट एब्सोल्युटली फाइन। ये जो रीडिंग है पूरा कंफर्मेशन दे रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि द लवर का कार्ड भी दिखा रहा है ये चीज़। और यहाँ पर और चीज़ ये दिखा रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी में भी है। हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक्स हुए हैं। कुछ ना कुछ अटैकिंग का मुझे यहाँ पर सिंबल सिग्नल दिख रहा है। और ये जो जर्नी है इसको मैं बता सकती हूँ, जो इस स्टेज में जो चल रहे हैं इनको अभी 8 महीना और लगेगा ट्रेवल करने में। अवेकनिंग होगी ना, पहले अवेकनिंग होगी, फिर उसके बाद तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ही जाओगे। सोल अवेकनिंग होती है पहले, कई लोग पहले भी मिल लेते हैं। तो डिपेंड है जर्नी टू जर्नी में, राइट। तो यहाँ पर कलेक्टिव में ये सिंपल सा था कि भाई डिवाइन मैस्कुलिन को समझना है कि भाई भगवान आपको कुछ ना कुछ इशारा दे रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन आपके जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में बिजी हैं इस वक्त। दैट एब्सोल्युटली फाइन, उनको जाने दीजिए। और आपको ये बात बोली जा रही है कि आप अपने क्रिएटिविटी पर काम करिए। आपका जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क है, जो भी आप हार्डवर्क अपने ऊपर करेंगी भविष्य में वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। देखिए हार्डवर्क अगर हम लोग प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को लीड करते हैं तो दोनों में ही हम लोगों को हार्डवर्क करना होता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ है तो उधर प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ दो, हमको देखो स्पिरिचुअल लाइफ को पहले कवर अप करो। नहीं, ऐसे ये जो सजेशन जो भी देता है ये गलत है, क्योंकि हम दोनों पाँव में चलते हैं, दोनों नाव में दोनों चीज़ में चलते हैं, राइट।
अगर आपने 3D वर्ल्ड की लाइफ छोड़ दी और सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को या यूनियन से रीयूनियन में आने में लगा दिया तो आपकी 3D लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि 3D लाइफ को मतलब कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कि आपका जो ट्विन फ्लेम आध्यात्मिक जर्नी, सोलो जर्नी या सोल पर्पस है, उन दोनों को साथ में बैलेंस लेकर चलना है। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप इधर से चले जाओगे, इधर इधर ज़्यादा बढ़ोगे तो उधर से चले जाओगे। मीन्स कहीं ना कहीं दोनों तरफ की जो लाइफ है उसको इक्वल लेकर चलना पड़ता है। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, पर संभव ज़रूर है, ये पॉसिबल है। ठीक है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और आपका जो कोई ट्विन है वो 3D में है या जो भी है 3D स्पिरिचुअल जो भी है XYZ, दोनों चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। तभी तो हमको ये लाइफ लीड करने को मिली है। रीयूनियन की चिंता नहीं करना है, रीयूनियन तो डिवाइनली गाइडेड होता है, वो कब होगा वो तो डिवाइन जानता है, यूनियन कब होगा वो डिवाइन जानता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको 3D और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस बना